नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलियुग कहा गया है। जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब धरती से धर्म का नाश हो जाएगा। उस समय भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलियुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला काल कैसा होगा। अपने 100 कौरव भाइयों से जुए में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अभी द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाला कलियुग की कलिकाल का चाल या गति क्या होगी, कैसे होगी। श्री कृष्ण ने कहा, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वे अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण में निकले। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंडों वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। अर्जुन के सवाल के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने यह देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा, वह यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, तुमने जो 2 सूंडों वाला हाथी देखा, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलियुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज होगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है, इसी प्रकार कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे जो ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उसकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर यानी मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। अब श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, हे भीम, तुमने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलियुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलियुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि किसी का बेटा साधु बनता है तो लोग रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि लोग मोह माया और परिवार में ही बनकर रह जाएंगे और उसके जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंधों को जान लो बस। फिर श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, हे सहदेव, तुमने देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है।
कलयुग में धनवान लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएंगे और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण और सुंदरता में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों और बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। फिर श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, हे नकुल, तुमने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन रुक जाएगा। श्री नारायण नारायण हरि हरि।